नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शब्द रचना के बारे में। शब्द रचना की क्या परिभाषाएं होती हैं और शब्द रचना किसे कहा जाता है और शब्द रचना के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित आज इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे तुम जहाँ लगाओगे वहीं सफलता पाओगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर शब्द की बात करें, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्डों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए, वर्डों के सार्थक संघात को शब्द कहा जाता है, जैसे सोनू, राम, मोहन, सोहन आदि। दोस्तों, शब्द के दो भेद होते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा सार्थक शब्द होता है, नंबर दो जो होता है निरर्थक शब्द होता है। नंबर एक सार्थक शब्द। अगर सार्थक शब्द की बात की जाए तो सार्थक शब्द किसे कहा जाता है? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कमल, गंगा, सूर्य, पृथ्वी, प्रकाश आदि। नंबर दो निरर्थक शब्द। अगर निरर्थक शब्द की बात की जाए, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। दोस्तों, सार्थक शब्दों के भेद की अगर बात की जाए तो सार्थक शब्दों के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। आइए इस पर चर्चा करें। नंबर एक जो होता है हमारा रचना के आधार पर होता है, और नंबर दो जो होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, नंबर तीन अर्थ के आधार पर, नंबर चार काव्य शास्त्री के आधार पर, नंबर पाँच जो होता है हमारा विकार के आधार पर। दोस्तों, बात करेंगे नंबर एक रचना के आधार पर। यदि तो रचना के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर एक जो हमारा होता है रूढ़ शब्द होता है, नंबर दो जो हमारा होता है योग रूढ़ शब्द होता है, नंबर तीन जो होता है यौगिक शब्द होता है। यदि रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? ऐसा शब्द जिसको तोड़ा या विभाजन न किया जा सके, उन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे घर, कमल। नंबर दो योग रूढ़ शब्द। जब दो रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, दशानन, लंबोदर आदि। दोस्तों, नंबर तीन की अगर बात करें यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जब दो रूढ़ शब्द आपस में मिलकर तीसरा अर्थ नहीं दे पाते हैं तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, चिड़ियाघर, मोटरसाइकिल आदि। नंबर दो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। जी हाँ दोस्तों, अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद की बात करें तो शब्दों का भेद जो होता है 5 प्रकार के होते हैं। नंबर एक जो होता है हमारा तत्सम शब्द। अगर तत्सम शब्द की बात की जाए तो जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे माता पिता, पुस्तक, प्रजा आदि। नंबर दो तद्भव शब्द की अगर बात करें, हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर बाद में अपना रूप बदल लिए होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे नाक, कान, गाय, भैंस आदि। सिर, पैर ये भी आते हैं, तद्भव के अंतर्गत आते हैं। नंबर तीन की बात करें देशज शब्द। देशज शब्द की अगर बात करें, देशज शब्द किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द जो अपने देश गांव में पैदा होने वाले शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे मेहरारू, मनई, लोटा, थरिया आदि। नंबर चार की अगर बात करें विदेशज शब्द। यदि विदेशज शब्द की बात की जाए, जो शब्द देश से बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, कुर्ता, बल्ब आदि। नंबर पाँच जो होता है हमारा संकर शब्द। अगर संकर शब्द की बात की जाए, संकर शब्द उन्हें कहते हैं जो देश और विदेश शब्द से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, लाठीचार्ज, तहसीलदार आदि। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।